आज मैं बात करूँगा तो लड़की पटाना कैसे है। ठीक है, एक मैं खुद लड़का हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये सब कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट होगी मैं तुम्हें डिटेल से समझा। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं मेरे साथ वीडियो। लाइफ में लड़की चाहिए तो मैं तो पहले नंबर वाली बात बोलूँगा यार, लड़की से दूर रहना। ठीक है, करना है तुम्हें तो सबसे पहले नंबर वाली बात यह है कि इसका फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ तुम्हें कि लड़की रहने के बाद ज़िंदगी में क्या होता है। ठीक है, तो लड़की रहने के बाद ये होता है कि तुमको जब थोड़ा दिल उदास होता है तो कभी अकेलापन महसूस होता है तो तुम्हें उस टाइम थोड़ी मदद मिलती है और तुम्हारी फिजिकल जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तुम 18+ हो तो अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है तो तुम्हें तब इंटरेस्ट लेना। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो पहले। उसके बाद जो बाकी बचे हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। अरे भाई, लड़की क्यों पटाना यार? क्यों पटाना है? क्या कमी हो रही है ज़िंदगी में तो तुम्हें एक लड़की चाहिए। चलो ये सब को बात को साइड रखते हैं, दूसरा चीज़ रखते हैं कि आखिर लाइफ में करोगे क्या। तो देखो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी जो मिलता है बहुत ही ज़्यादा होता है कि तुम्हें देखो पहले नंबर वाली अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, तुम्हें पढ़ाई करना, पढ़ाई करके कोई जॉब कर लेना है। ठीक है, तो तुम्हारे मन रहता है यार मैं तो ये करूँगा भाई, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, और तुम्हें पैसों की नीड होती है उस टाइम, जिस टाइम तुम्हारा स्ट्रगल रहेगा उसी टाइम तुम्हें पैसों की नीड इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, लगेगा भाई इन सबको जो टाइम दे रहे हैं, टाइम हम कुछ काम कर लेते हैं। जब तुम्हें पैसों की नीड पड़ेगी तुम्हें लगेगा यार अब क्या करूं, तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुमको ये लगेगा, तुम्हारे घर वाले प्रेशर देंगे तुमको कि, और तुम्हें लोग भी कहेंगे भाई क्या इन सब चक्करों में, पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ करो, आगे लाइफ में बनो। तुम्हें डिसीजन आता है कि अब क्या करना है, पन्ना पलटना है या फिर किताब को बंद करनी है। ठीक है, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हारी सिचुएशन यहाँ पहुँचेगी कि आखिर मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। अब तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बिजीपन आ जाए कि तुम्हें 10 मिनट के लिए टाइम भी ना मिले, और टाइम मिले तो कोई काम छोड़कर तुम वो काम करोगे। ठीक है, ये हालात आ जाएगी जब तुम YouTube पे आओगे तो दूसरा काम छोड़ के तुम्हें YouTube पे काम करना होगा, उसके बाद जाके तुम्हारा ये काम पूरा होगा। ठीक है, मुझे भी अभी काम है, मुझे जाना था दुकान पे लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं सोचा पहले वीडियो बना लेते उसके बाद ही जाऊँगा। तो इतने बिजी हो जाओगे तुम, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। और ख़ास करके जब रात की टाइम आती है तो मैं रात में क्या ऐसा होता है ना कि रात के तुम लगभग 12 बजे तक तुम जागे रहते हो, उसके बाद तुम सुबह लगभग 7 से 8 बजे उठते हो। ठीक है, तुम्हारी अलार्म 4 बजे बजती है लेकिन तुम उस टाइम जगते हो, लेकिन लगता है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। इसके चक्कर में तुम भूल जाते हो कि भाई मुझे उठना भी है, और जब तुम उठते हो तो पता चलता है कि सुबह गुजर चुकी है दोस्त। ऐसा होता है। तो सुबह वाला तो टाइम निकल गया, अब बचा दोपहर वाला टाइम, दिन वाला टाइम। अब दिन को तो तुम्हारे काम है, तुम्हें काम पर भी जाना होगा और तुम्हें YouTube पर वीडियो भी बनाना होगा। दिन ब दिन गुजरते जा रहा है, लेकिन हमें कामयाबी की जल्दी है नहीं। मुझे टाइम की पड़ी है कि टाइम चला जा रहा है, टाइम जाता जा रहा है, लेकिन कामयाबी वो अपनी जगह पे है। वो जिसको जब आना होगा जब तुम उसका पीछा छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इतना सब होने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जब तक तुम लड़की का पीछा करोगे तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में लड़की नहीं आएगी, और जब तुम लड़की का पीछा करना छोड़ दोगे, 1% पीछा नहीं करोगे, तुम्हारे पीछे लड़कियां आएगी। लिख देता हूँ मैं। और यही बात है, तुम जब कामयाबी के पीछे नहीं पड़ोगे, कामयाबी आए, कामयाबी मिले मुझे, तो कामयाबी आएगी, जरूर आएगी। तो ये बात है, तुम पीछा करना
छोड़ दो, चाहे लड़की की हो या कामयाबी की हो या पैसा की हो, छोड़ दो। तुम बस अपने काम पे फोकस करो कि मुझे कब और क्यों काम करना है। वजह होनी चाहिए कि तुम्हें क्यों काम करना है, किसके लिए काम करना है। तुम्हें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तुम अपने मम्मी के लिए काम कर रहे हो या तुम अपने पापा के लिए या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, किसके लिए काम कर रहे हो वो निश्चित होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। तब जाके तुम्हारा काम सक्सेसफुल होगा। अगर तुम अपने लिए काम करोगे तो वो काम में थोड़ा वो लूज होगा, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए काम करोगे वो काम सक्सेस होगा। जब तुम देखते हो कि दोस्त के कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, जब तुम उसके साथ जाते हो कपड़े बहुत मस्त मिलते हैं, और जब दाम करने की बात आती है, जब प्राइस कम कराने की बात आती है, तब तुम बहुत आगे हो जाते हो कि नहीं भैया इतना हो पाएगा, इतना मैं दे पाऊँगा और इससे ज़्यादा मैं दे भी नहीं पाऊँगा। ऐसा होता है। और जब तुम्हारी बारी आती है, जब तुम कपड़े लेने जाते हो, तब तुम्हें क्या पता चलता है? ठीक है भैया।